नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो काफ़ी विशेष है। तो आज 1 जून को गंगा दशहरा मनाया जाता है। काफ़ी व्यक्ति बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और पूजन पाठ करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा, और क्या है इस पर्व का महत्व। तो 1 जून आज गंगा दशहरा पर्व सनातन धर्म संस्कृति का एक पवित्र त्यौहार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस साल कब है गंगा दशहरा पर्व और हिंदू धर्म में क्या है इस खास पर्व का महत्व। 1 जून अर्थात आज के दिन गंगा दशहरा है और मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा पर्व प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 1 जून 2020 सोमवार को है, इसलिए गंगा दशहरा इस साल 1 जून को मनाया जा रहा है, अर्थात आज। गंगा दशहरा मुहूर्त 10वीं तिथि आरंभ 31 मई 2020 को शाम 5:36 से आरंभ हुआ है और समाप्त होगा अगले दिन 10वीं तिथि 1 जून 2020 को दोपहर 2:57 में समाप्त हो जाएगा। जानते हैं माँ गंगा का शुभ मंत्र। माँ गंगा का शुभ मंत्र है ओम नमो भगवते 10 पाप हराय गंगाय नारायणे रेवत्ये शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपिण्ये नंदिन्ये ते नमो नमः। अर्थात हे भगवती 10 पाप हरने वाली गंगा, नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपिणी, नंदिनी को मेरा नमन है। गंगा दशहरा का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान एवं स्नान से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्म हत्या, छल कपट, परनिंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं एक छोटी सी पौराणिक कथा के बारे में। माँ गंगा की पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा को स्वर्ग लोक से धरती पर राजा भागीरथ लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की थी। लेकिन गंगा मैया ने भागीरथ से कहा था कि पृथ्वी पर अवतरण के समय उनके वेग को रोकने वाले कोई चाहिए, अन्यथा वे धरती को चीरकर रसातल में चली जाएंगे और ऐसे में पृथ्वीवासी अपने पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब भागीरथ ने माँ गंगा की बात सुनकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भागीरथ तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव ने गंगा माँ को अपनी जटा में धारण किया और उनको धारण करने के बाद उसके बाद भागीरथ पृथ्वी पे लेकर आए। तो आप सब अवश्य जान पाए होंगे और गंगा दशहरा के पर्व के बारे में। तो आज के दिन गंगा दशहरा है और आप सब धूमधाम से मिलकर मनाइए और गंगा स्नान कीजिए और गंगा पूजन कीजिए और देवी देवताओं को मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।